Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने वेडनेसडे को किया था, आज फ्राइडे है तो आज इसका पार्ट 2 रहेगा। अगेन 2023 का एक बहुत अमेजिंग सा पीवाईक्यू मैं लेके आई हूँ जिसमें मिसिंग डेटा बेस्ड आप लोगों का ये रहेगा और मैं आपको शिफ्ट भी बताऊंगी कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। सो आई होप इस सीरीज को आप काफी पसंद करेंगे। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, ताकि जैसे जैसे आप सीरीज को सपोर्ट करेंगे आई एम श्योर मेरा मोटिवेशन भी अकॉर्डिंगली ही फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको अच्छा सपोर्ट करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम स्ट्रेच करेंगे, अदरवाइज फिर वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। और ये जो आज आप हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपसे पूछा गया था 17 जून 2023। 17 जून 2023 पार्ट 1 इसका हो चुका है, जो कि हमने वेडनेसडे को किया था। जिसने भी मिस किया आप उसको जरूर देख लीजिए। अदरवाइज जो रूटीन क्लासेस के टाइमिंग है ये आपके लिए एक्स्ट्रा सीरीज शुरू किया है, जो कि आप लोगों को ऑल्टरनेट डेज पे 3 बजे मिलता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आप देख के प्रैक्टिस कर पाए। तो 10 o'clock यूट्यूब है और 11:30 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो ये डेज तो होते ही होते क्लासेस, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है आप लोगों की एग्जाम डेट्स क्योंकि आ चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेड कोर्सेज, चाहे बूस्टर कोर्स है या दिसंबर के लिए आपने प्रिपेयर करना है, देन फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर। यहाँ पर टीम आपको गाइड करेगी या फिर गूगल फॉर्म आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फिल कर सकते हैं। सो लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। और अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है देन गो फॉर द सेम और आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर इंपॉर्टेंट सेशंस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और 12 मई को, क्योंकि आपका ऑफलाइन ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम रहेगा, तो 12 मई को ये मेगा एग्जाम आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा। लोकेशन आपका गिवन है। कैश प्राइजेस दिया जाएगा टू टॉप 5 स्टूडेंट्स प्लस फ्री एनरोलमेंट इन मेंटरशिप प्रोग्राम। आप यहाँ पर स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं या फिर ऐप पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिया गया है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया है 17 जून 2023 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, मिसिंग डेटा में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये शक्ल देख के आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया। चलिए, तो सबसे पहले तो डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, स्क्रीन इशू तो नहीं है ना। चल मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा ये श्रिंक कर देती हूँ, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। आई गेस अब दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा डीआई बड़ा था ना ये टेबल, और अगर ज्यादा इसको छोटा करते फिर आपको फिगर्स दिखाई नहीं देते। अब ठीक है आई गेस। हाँ जी। तो आपको ये डेटा दिया है, इसमें क्या मेंशन है कि 5 डिफरेंट सिटीज हैं, ये 5 सिटीज के नेम हैं। ये यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय कितने बता रखा है, टोटल एम्प्लॉय एग्जामिनर ने, ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट तक ये नहीं पता होता टेबल में डेटा क्या दिया है। तो भाई ये एग्जामिनर ने डेटा दिया है 4260, इतने टोटल एम्प्लॉयज हैं। इनका परसेंटेज दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। मतलब देखो ये जो टोटल दे रखा है ना, ये एग्जामिनर ने 4260 दिया है। हर एक का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि एचआर में देखोगे, दिल्ली का नहीं पता, डेटा मिसिंग। फाइनेंस का 18 है, इसका मुझे नहीं पता। अकाउंट का 28% है। ऐसे ही इसका दे रखा है, इसका नहीं पता, इसका गिवन है, ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है ओवरऑल ये 100% को बतलाता है। लेट सपोज मैं गुड़गांव अगर सिटी में जाती हूँ तो गुड़गांव में आईटी में कितना होगा। तो आप बोलोगे मैम अगर ये 20 है, ये 22 है, ये 20 है, कहने का मतलब 20 और 20 40 और 40 प्लस 22 कितना बन गया आप लोगों का 62%। आप बोलोगे ना जितना भी रिमेनिंग बचा है वो आईटी का ही बचा ना, आई एम श्योर आईटी का बचा। तो 100 में से अगर मैं 62 माइनस करूंगी, 10 माइनस टू 8, 9 माइनस 6, तो ये आपका 38% किसका आ गया बताओ। मिसिंग डेटा कैलकुलेट करना आया, कैसे आएगा। सेम आपका इसमें इन तीनों का टोटल करके जो बैलेंस बचेगा वो इसका आ जाएगा। बाकी एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई हिंट आपको दे देगा जिससे आप इस मिसिंग डेटा को कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल आपको बता रखा है कि टोटल अगर इतना है, टोटल 4260, मुझे पता है दिल्ली में कितना है 900, मुंबई का डेटा कितना है 760 और गुड़गांव का डेटा है 700। तो 0 6 एंड 9 और 7 कितना आया 16।
और 16 और 7 ये कितना आ गया, 7 और 6 13, 23। ठीक है, तो आप देखो 2360 0 0, 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2, मीन्स इन दोनों का डेटा मिला के कितना है 1900। अब मुझे ये नहीं पता बैंगलोर का कितना, हैदराबाद का, बट इतना मुझे श्योरिटी है कि बैंगलोर और हैदराबाद का टोटल 1900 आएगा। ये एक्यूरेसी मुझे 100% पता है। तो ये तो था टेबल को अंडरस्टैंड करने का तरीका। अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं राइट साइड में चली जाती हूँ ताकि आप लोगों के आगे मैं ना हूँ और आप लोग को यहाँ पर टेबल का जो डेटा है वो अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख पाए। मैं थोड़ा सा मेरी वीडियो को कम रखूंगी यहाँ पर ताकि आप हमें स्क्रीन इशू यहाँ पर ना आए। देखिए, तो ये है पहला क्वेश्चन। मैं आपको इधर सॉल्व कराऊंगी क्योंकि मेरी इंटेंशन है आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और धीरे धीरे स्टेप्स को भी समझाना। आप यहाँ पर पोज कर करके इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का स्पीड है। If the number of employee in Bangalore 10% less than the number of employee in Hyderabad, इनका टोटल मैंने क्या बताया था 1900, बैंगलोर प्लस हैदराबाद। इसने बोला है कि जो एम्प्लॉय बैंगलोर के अंदर हैं, बैंगलोर के एम्प्लॉय कितने परसेंट कम है, 10% कम है। मान लिया अगर एक 100 है तो 10% अगर इसका निकालोगे आप, अगर 100 का 10% निकाला तो कितना आया, ये आ गया 10। तो 10% लेस का मतलब 100 में से 10 गया 90, तो एक में 90 होगा, एक में 100। मानते इस बात को? मुझे पता है इसका टोटल कितना है, 1900 है। तो हम इसी लाइन की तर्ज पे ये बात बोल सकते हैं कि एक के अंदर कितना है आप लोगों का यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ अभी ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे मैं बोल सकती हूँ अगर टोटल 1900 है, इट मीन्स यहाँ पर मैं बोलूंगी कि जो बैंगलोर का हैदराबाद का डेटा है, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैदराबाद में कितने हैं 1900 है, ठीक है, और टोटल इनका क्या है 1900 है। तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, इनके बिहाफ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देखो, बैंगलोर के कितने हैं 10% कम है, तो ये कितना आएगा 900 बैंगलोर का, और हैदराबाद का कितना आ जाएगा 1000 आ गया। आप खुद देख लो, ये 1000 है तो ये इसका 10% कम हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। अब टोटल बताना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो कि फाइनेंस और अकाउंट में काम करते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, जिनकी वैल्यू 415 से ज्यादा है। चलो दिल्ली में निकालते हैं, एक एक करके भी इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। एक एक करके देखो, वो मैंने आपको बता दिया था कि बैंगलोर अभी आपके पास 900 है, ये आपके पास 1000 है। देखो, दिल्ली का अगर मैं निकालूंगी फाइनेंस और अकाउंट, टोटल कितना है 900। 18 और 28 का टोटल कितना परसेंट निकालना है मुझे, 18 और 28 का टोटल निकालोगे तो दिल्ली का आप निकाल पाओगे। ठीक है, 8 और 8 16, एक और 2 और 1 46% इसका निकाला, एक डेटा आ जाएगा। ऐसे ही मुंबई का देखो 760 का, इधर आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये आपका 45 दे रखा है तो 100 में से 45 गए, कितना बचा 55 बचा। मुंबई का डेटा निकालना है तो मुंबई की वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास 55 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप अपने लेवल पे कर लेना, तो ये डेटा आएगा। अब उसके बाद बैंगलोर का देखो, 900 का निकालना है, 3 और 2 5, 52%। ऐसे ही हैदराबाद का क्या निकालना है 1000 का, 5 और 5 10, 3 और 60% निकालो। तो इसी तरीके से गुड़गांव का निकालोगे, 700 का हमें क्या निकालना है, हाँ 700 का 42%, 42% निकालना है। इन सब की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ये बताना कि किस किस की कैलकुलेशन 415 से ज्यादा आती है, तो वो कितने आ जाएंगे आप लोगों के 3 सिटीज आएंगे। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन मुंबई इज 38। अगर कितना क्या बोला है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं मुंबई में, अगर यहाँ पे 38 ज्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट इन गुड़गांव, गुड़गांव का आईटी डिपार्टमेंट से 38 ज्यादा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन मुंबई, मुंबई के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, ये आपको बताना है। चलो, गुड़गांव में टोटल कितने हैं, गुड़गांव में टोटल कितने हैं 700 है।
ये टोटल निकालो, ये कितना बचेगा। इधर मैंने वैल्यू निकाली थी 38%, याद है आप लोगों को जब मैंने इनिशियल में डेटा कैलकुलेशन बताई थी। अगर आप 700 का 38% निकालोगे तो कितना आएगा, 266 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर डेटा 266। इसने बोला है कि गुड़गांव के आईटी डिपार्टमेंट से 38 ज्यादा है मुंबई के, तो 266 प्लस 38। अब ये देखो, ये तो गुड़गांव था, तो मुंबई के अकाउंट में कितना हुआ, 266 प्लस 38। यहाँ पर टोटल आपका कितना आ जाएगा, 304, 864, हाँ 304 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं मुंबई के। ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। कैसे बताओगे, टोटल कितना है 760, टोटल 760 है ना, इसी में से माइनस करोगे ना डेटा को, तो 760 का क्या निकाल दो, 15, ये 30% है, और 15 और 30% कितना आ जाएगा, 45% है ना, 45% प्लस 304। ये इसकी कैलकुलेशन करके माइनस करोगे तो ये कैलकुलेशन, यहाँ पर मैंने कैलसी का अपने लेवल पे यूज किया था 646, तो आपका आ जाएगा 114 आ जाएगा। क्योंकि एक आध स्टूडेंट ने पिछली क्लास में बताया था मैम कंप्लीट सॉल्यूशन दे दीजिए ताकि कैलकुलेशन में हमें आइडिया लग जाए, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। कैसे निकाला, 15 और यहाँ से आया 45, इतना निकाल दिया। इसकी वैल्यू मुझे पता थी, ये 304 था, सबका टोटल करके ये जो बचेगा वो इसी की तो वैल्यू आएगी। तो ये क्या बना आपका आंसर, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ तक की लाइन सिमिलर है, 10% लेस देन है हैदराबाद से, तो इधर ये कितना हुआ, एम्प्लॉय बैंगलोर के हैं 10% लेस, तो ये कितना आया 900। ये डेटा आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डेटा आ गया। अब इसके बिहाफ पे आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पे करेक्ट आप लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ जी, ट्राई करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से क्या क्वेश्चन रखा गया है। What is the difference between the number of employee in the account department and number of employee in finance department in these two cities? ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि बैंगलोर के 900 और हैदराबाद के 1000 है, तो बैंगलोर और हैदराबाद के अकाउंट की वैल्यू निकालो। बैंगलोर प्लस हैदराबाद का अकाउंट का डेटा, बैंगलोर और हैदराबाद का अकाउंट का डेटा कितना है, अकाउंट्स का डेटा है मेरा ये डेटा पहले हम निकाल लेंगे। ये कैसे निकालोगे, 900 का कर दूंगी मैं 32% और 1000 का मैंने कर दिया 35%, एक डेटा आ जाएगा टोटल। ऐसे ही क्या निकालना है, सेम आपको निकालना है फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी निकालना है। बैंगलोर हैदराबाद का फाइनेंस का निकालो, 900 का 20%, यही है ना, प्लस 1000 का 25%। ये जो टोटल आता है, ये जो टोटल आता है, इसका टोटल इसका टोटल, दोनों का आप लोगों को क्या कर देना है, इधर डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, दोनों का अब यहाँ पर टोटल करके डिफरेंस निकालना है, देन यू विल गेट योर आंसर 208, 208 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मुंबई एंड गुड़गांव हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट। मुंबई में देखो आईटी में कितने हैं, 760 का 30% निकाल दिया, ये किसका डेटा है, मुंबई का आईटी का। और गुड़गांव का देखो, गुड़गांव में क्या है, 700 का आईटी का निकालो, ये 38 था ना, ये आपने निकाला भी था, 266 आया था, तो ये 0 से 0, तो 3 6 या 18 और 3 7 21 और 1 22, 228, 0 से 0 ये आया था 266 आया था, तो 8 6 14, 6 2 8 1 9, 494 आ गया आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ इन दिल्ली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आप ओवरऑल देख सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो इसमें बहुत बड़ा ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ भी मेंशन नहीं है जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम करे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया कि अगर दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली है,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट 40% ज्यादा है। जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो कितने हैं? 40% ज्यादा हैं। किससे? हु वर्क इन एचआर, मतलब एचआर से 40% ये ज्यादा है। तो बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट, कि आईटी डिपार्टमेंट में फिर कितने लोग काम करते हैं, ये बताना है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं दिल्ली में? 900, पहली चीज क्लियर है। अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? 28% निकालो, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही पता है, ये मुझे नहीं पता ना, मुझे ये पता। इसकी वैल्यू अगर पता चल जाती 28% की, तो बाकी मैं नियर बाय लग सकती हूँ। तो अकाउंट में दिल्ली में कितने काम करते हैं? 0 से 0, 9, 8 से 72, 7 आ गया कैरी, तो ये आ गया आपका 252 आ गया। पहला काम क्लियर। ठीक है। अब बोलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर देखो, फाइनेंस में कितना है? फाइनेंस में देखते हैं 900 का 18%, 0 से 0 गया, तो 18 9 सा 162, 162 आ गया। सेकंड स्टेप भी, मतलब ये वैल्यू आई है 162, 28% की आई है 252, इतना डेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेट सपोज एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एक्स लोग हैं। एचआर में मान लिया कितने हैं? एक्स लोग हैं। अगर मैं 900 का, ठीक है, ये क्या बोला है इसमें? 40% ज्यादा है। अगर इस x का 140 निकाल दूं, मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा हुआ ना। अगर मैं 100% वैल्यू बता दूं, 40% ही ज्यादा हुआ, 140%, तो वो किसके बराबर बन जाएगा? अकाउंट के बराबर। दो मेथड से कर सकते हो, या तो इसके अंदर वैल्यू प्लस कर लो 40%, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर लो। x की वैल्यू निकालो 252 मल्टीप्लाई 100, ये इधर आके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0, और ये जब आप कैंसिल आउट करोगे x की क्या आ जाएगी? एक वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। बस अब दिल्ली का निकालना, बचा कुचा डेटा किसका निकल आएगा? दिल्ली का। वो कैसे निकालोगे? टोटल कितने थे? 900। 900 में से क्या क्या माइनस कर दो? ये वैल्यू कितनी आई थी? 252। 18% की वैल्यू 162, और उसकी भी x की क्या आ जाएगी वैल्यू? मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ ताकि आप उसको भी यहाँ पे लिख पाए, याद रह जाए। x की वैल्यू जो भी आप पीछे स्लाइड से कैलकुलेट करोगे, तो 900 में से ये डेटा माइनस करोगे, देन आपका 306 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका एक इन्फॉर्मेटिव सेशन। आई होप ये काफी पसंद आया आपको। 5 क्वेश्चंस थे। जून 23 का ये पीवाईक्यू है, मिसिंग डेटा बेस्ड आपका रहा है। सो बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ये सीरीज आपको कैसा लगा है। और अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर फॉर दिसंबर साइकिल, देन अप्लाई प्रीतियज फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और बॉटम बार पे ये जो नंबर दिया आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 मई को जो मॉक टेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, देन यू हैव ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप वहां पर जरूर अपीयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक एंड शेयर दिस, जितना आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर करना है इसको। बाय बाय।